नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। भारत लाया गया मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष विमान से हुआ लैंड। एनआईए समेत कई जांच एजेंसियां करेंगी पूछताछ। टैरिफ को लेकर 7 दिन में ही बैकफुट पर आए डोनाल्ड ट्रंप। 90 दिनों के लिए रोका टैरिफ। चीन के साथ बढ़ी अमेरिका की तकरार। चीन ने टैरिफ बढ़ाकर किया 84%, तो अमेरिका ने चीनी सामान पर लगाया 125% टैरिफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, ट्रंप के टैरिफ का असर अभी पता नहीं, आगे क्या होगा ये भी पता नहीं, हमारा फोकस ट्रेड डील को आगे बढ़ाने पर। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से पकड़े गए चीनी नागरिक। ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो, कहा ये रूस की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे थे। इजराइल से जुड़े होने की अफवाह पर कंपनियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। बांग्लादेश में केएफसी, बाटा, प्यूमा पर हमला। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट। डोमिनिकन रिपब्लिक के नाइट क्लब हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 184 पहुंचा। इनमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल। रूस में देशद्रोह की सजा काट रही अमेरिकी महिला रिहा। यूक्रेन को $50 चंदा देने पर मिली थी 12 साल की सजा। और अब आज की खास खबर। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की एंट्री हो गई है। जी हां, यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में चीनी सैनिक पकड़े गए हैं और खबर है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने खुद इन चीनी सैनिकों से पूछताछ की है और इनका एक वीडियो भी जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने रूस, व्लादिमीर पुतिन और अपने देश चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए चीनी सैनिकों का कहना है कि रूस ने उन्हें मारने की तैयारी कर ली थी, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहचान में आए इन सभी लोगों के नाम और पासपोर्ट की जानकारी उनके पास है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि रूस सोशल मीडिया के जरिए चीनी नागरिकों की भर्ती कर रहा है। चीन को भी इस बात की जानकारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भर्ती करने वालों को बीजिंग की तरफ से कोई निर्देश मिल रहे हैं या नहीं। द कीव इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक पकड़े गए सैनिकों में से एक चीन के हेनान और दूसरा जियांगशी प्रांत का रहने वाला है। दोनों की भर्ती रूसी सैनिकों के कॉन्ट्रैक्ट के तहत की गई है। दोनों पिछले कई महीनों से युद्ध के मोर्चे पर तैनात थे। पकड़े गए चीनी सैनिकों में से एक ने ज़ेलेंस्की को बताया कि हम दोनों के साथ एक रूसी सैनिक सरेंडर करना चाहता था। इसकी भनक रूस की सेना को लग गई। खबर मिलते ही रूस की सेना ने हमें मारने की कोशिश की। उन्होंने हम पर बम भी फेंके, लेकिन हम बच गए। चीनी सैनिकों का कहना है कि वो पहले कभी युद्ध के मोर्चे पर नहीं गए। पहली बार उन्हें रूस में युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया। इन सैनिकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि रूस की सेना इतनी क्रूर सेना है। यूक्रेनी सेना की गिरफ्त में आए चीनी सैनिकों का कहना था कि चीन में नौकरियों का संकट है। यही वजह है कि लोग यहां से उन जगहों पर जा रहे हैं जहां उन्हें पैसे और भविष्य की संभावनाएं दिख रही हैं। चीन से बेहतर देश की तलाश में लोग जा रहे हैं। हम दोनों भी इसी कोशिश में रूस आए थे। रूस के लिए लड़ने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। यही वजह है कि चीन के ज्यादातर लोग रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि चीन के 160 से ज्यादा सैनिक जंग के मैदान में डटे हुए हैं। इन सैनिकों का कहना है कि जिनपिंग की सरकार इन्हें रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के समर्थन में चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के सैनिक जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने चीन से संपर्क करके पीठ में खंजर मारने का आरोप लगाया है और इस पर सफाई देने के लिए कहा है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को एक एक्स पोस्ट में दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है। उन्होंने इससे जुड़ा वीडियो भी शेयर किया था जिसमें पकड़े गए लोगों के हाथ जिप टाई से बंधे थे।
ये पहली बार था जब यूक्रेन ने चीनी लड़ाकों को लेकर ऐसा दावा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस चीन को इस जंग में खींच रहा है, ये पुतिन के प्लान का हिस्सा है। पुतिन चाहते हैं कि पूरे यूरोप में जंग फैले। खबरों के मुताबिक यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क में 6 चीनी नागरिकों से लड़ाई लड़ रही थी। इस दौरान 2 लोगों को जिंदा पकड़ा गया, बाकी के 4 चीनी नागरिक मारे गए या भाग गए अभी साफ नहीं है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि पकड़े गए चीनी नागरिकों के पास से उनके पहचान पत्र, बैंक कार्ड और पर्सनल डेटा मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि चीनी नागरिक अब यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की हिरासत में हैं। ज़ेलेंस्की ने बुधवार को यह दावा किया था कि वो रूस में बंदी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों के बदले 2 युद्ध बंदी देने को तैयार हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की के दावे को चीन ने खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। चीनी सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों को जंग वाले इलाके से दूर रहने और किसी भी तरह से ऐसी लड़ाई में शामिल होने से बचने को कहा है। लिन जियान ने कहा कि चीन यूक्रेन के साथ बातचीत करके इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर रहा है। चीन खुद को युद्ध में तटस्थ बताते हुए कहता है कि वो न तो हथियार देता है और न ही सैनिक भेजता है। रूस ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ये जानकारी चौंका देने वाली है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि चीन रूस का मददगार देश है जो जंग को बढ़ावा दे रहा है। रूस पहले भी चीन को ड्रोन पार्ट्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स देता रहा है, लेकिन सैनिकों की मौजूदगी हैरान करने वाली है। रूस यूक्रेन जंग में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन के अखबार प्रावदा ने यूक्रेनी सेना का हवाला देते हुए लिखा है कि चीनी नागरिकों को जंग लड़ने के लिए रूस पैसे दे रहा है। जो शख्स पकड़ा गया है उसे चीन में एक रूसी ब्रोकर ने $3,480 यानी तकरीबन 3 लाख रुपए दिए थे। इसके साथ ही उसे रूसी नागरिकता देने का भी वादा किया गया था। पकड़े गए एक शख्स ने यूक्रेनी अधिकारियों को बताया कि उसे कई चीनी नागरिकों के साथ लुगांस्क इलाके में मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। इनमें से कई लोगों पर चीन में केस चल रहे थे और ये अपना देश छोड़ना चाहते थे। वहीं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले रूस के रेडिट यानी RHDIT नाम के हैकर ग्रुप ने यूक्रेन के लिए लड़ने वाले विदेशी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक की थी। इसके मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से लेकर अब तक यूरोप के 36 देशों से किराए के सैनिक लड़ने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा भारत समेत एशिया के 22 देशों के नागरिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। इस दावे के मुताबिक पड़ोसी देश पोलैंड के अब तक 2,960 नागरिक यूक्रेन पहुंचे हैं। इनमें से 1497 की जंग के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका के भी 1100 से ज्यादा सैनिक रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 491 की मौत हो चुकी है। और अब बात अमेरिकी टैरिफ की, जिस पर दुनिया भर में बवाल हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने तकरीबन 75 देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, बीती रात इस टैरिफ में 90 दिन की छूट का ऐलान किया गया है। हालांकि इस दौरान इन देशों पर 10% टैरिफ लगता रहेगा। इसी बीच चीन पर अमेरिकी टैरिफ के 125% किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। चीन पर पहले ही 20% का टैरिफ लगा हुआ था। पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट ट्रंप ने 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ये 9 अप्रैल को लागू होना था, लेकिन इसके चंद घंटे पहले ट्रंप ने इसमें 50% टैरिफ और बढ़ाने का ऐलान किया। इसके जवाब में बुधवार को चीन ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ को 50% बढ़ाते हुए 84% कर दिया।
दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ता चला गया और इसके बाद बुधवार को अचानक ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% करने का ऐलान कर दिया और बाकी देशों को 90 दिन की छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर सबके लिए 10% कर दिया। इस मामले में चीन भी झुकने को तैयार नहीं है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की जबरदस्ती के आगे झुकने की बजाय वो आखिर दम तक लड़ना पसंद करेगा। चीन ने जब अमेरिका का विरोध किया तो दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ गई है। टैरिफ को लेकर हो रही इस चर्चा के बीच एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इस टैरिफ से अमेरिका को कितनी कमाई होती है। आइए जानते हैं टैरिफ से अमेरिका को होने वाली कमाई के बारे में। तो टैरिफ से हो रही कमाई के बारे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया है। हालांकि इससे दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इस तरह अमेरिका का खजाना भर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को विस्फोटक बताया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। व्हाइट हाउस में सांसदों और मंत्रियों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये टैरिफ अमेरिकी उद्योग को फिर से मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से अमेरिका को हर दिन $2 बिलियन की आमदनी हो रही है। $2 बिलियन यानी हर रोज 200 करोड़ डॉलर। इसे इंडियन करेंसी में बदलें तो ये रकम 17,208 करोड़ रुपए होती है। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि ये आमदनी किस टैरिफ से आई है और पिछले दिनों अमेरिका का राजस्व कितना बढ़ा है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।